एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा। हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा। एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। जैसे अपने लोग भगवत गुणगान, भगवत दास हैं, सब भगवत यशो गायक हैं, उनके यश का गान करने वाले। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए स्मृति। पर ये चीज थोड़ा हट जाती है। कथयन्ति च माम नित्यम, ये तो हो सकता है, लेकिन तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें अंतर आया रहता है। अपमोचन करने का तो अमोघ उपाय है। जैसे कभी भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या किए हुए गृहस्थ जन होते, और हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि तुम्हारी दुर्गति पक्का होगी, तुम खिलवाड़ मत समझ लेना। अब वो डर के जैसे है भी कोई, वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा। एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। के प्रवचनों को सुन के लोगों में बहुत बड़ा रुझान हुआ है। लोगों ने मीट, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग किया है और वो बहुत ही अच्छा है। आप हमारे कथा प्रवक्ता सुमंत कृष्ण शास्त्री जी हैं, आप हरिहर मुदगल शास्त्री जी हैं, आप अशोक शास्त्री जी जी, आपके दास रमण तिवारी महाराज जी के कृपा पात्र और काशनी नागेंद्र दत्त गौड़ जी महाराज वृंदावन में मोती झील में ही विराजते हैं। और सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी आपने मुहिम पूरे देश में सभी सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त कर। जीवन का परम लाभ यही है, परम लाभ यही है कि हमारे द्वारा किसी का भी मंगल हो, किसी का हित हो, और इसका फल ये हो कि हम अखंड भगवत स्मृति को प्राप्त हों। क्योंकि ये सब जितने भी हमारे साधन के अंग हैं, उस अंग की पूर्णता प्राण शक्ति है स्मृति। जितना भी शास्त्र में साधन वर्णन किया गया है वो मानो शरीर का अंग वर्णन किया गया है, और जो शरीर का संचलन है वो जैसे प्राणों से होता है, ऐसे साधना का प्राण है स्मृति। यदि भगवद स्मृति विहीन बड़े से बड़ा साधन, तो लोक लोकांतर के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए हर कार्य करते हुए अच्युत भावना से युक्त होकर स्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए। वो चाहे नाम स्मृति हो या रूप स्मृति हो या लीला स्मृति हो या धाम स्मृति हो। अगर भगवद स्मृति का निरंतर तार नहीं चल पा रहा तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है। हमारे जीवन की पूर्णता भगवद स्मृति ही होगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, स्मृति परायण भगवत प्राप्ति का ही परम हेतु है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ। अगर ये अनन्य चिंतन नहीं है तो गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मृति, मधुर मधुर स्मृति, अंदर ही अंदर भगवद स्मृति का तार अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। फिर जितने भी धर्म कर्म हैं ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी स्मृति विषयाकार,
हमारी स्मृति जगदाकार, हमारी स्मृति देहाभिमान से युक्त, देश संबंधों के सुखों में भोगों में कोई खास बात नहीं हुई जीवन में। बस ये बात देखो, भगवान की कृपा से अपने लोगों का मिलन होता है। जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधुता का तात्पर्य होता है लक्षणों से, वेश से नहीं। जैसे अपने लोग भगवत गुणगान, भगवत दास हैं, सब भगवत यशो गायक हैं, उनके यश का गान करने वाले। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए स्मृति, भगवत स्मृति में डूबे हुए भगवत गुणगान, भगवत भाव से किसी की भी सेवा। और भगवान मुझे निमित्त बनाकर केवल कर रहे हैं, करना उनका है। एक मैं निमित्त मात्र हूं, कहीं भी अहम ना होना, यही हमारे जीवन की परम आध्यात्मिक संपत्ति है। अगर स्मृति विहीन मिनट गया वो बड़ी हानिकारक है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। स्मृति के साथ सेवा, सुमिरन स्मृति और भजधात सेवायाम भजन, मतलब आपकी सेवा स्मृति के सहित, मतलब मामनिस्मर युद्ध च, मामलेश्वर युद्ध च, मेरी स्मृति स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। बस ये सार बात समझ में आई है। जो जहां है भूरिदा जना, जैसे भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत स्मृति, ये सबसे बड़ा दानी जो स्वयं स्मरण करे और दूसरे को स्मरण कराए। पर वो तभी हो सकता है जब कथयन्ति च माम नित्यम और तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसको बहुत आंतरिक भाव से समझना है। कथयन्ति च माम नित्यम, लेकिन तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में तुष्यन्ति, जो बोधयन्ता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, तो कथयन्ति च माम नित्यम, मेरा ही कथन हो, और उसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च। पर ये चीज थोड़ा हट जाती है। कथयन्ति च माम नित्यम ये तो हो सकता है, लेकिन तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें अंतराय आ जाता है। धन, भोग, वासनात्मक क्रियाएं, अब कथयंचित माम नित्यम का रस नहीं मिल पाएगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज, कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, तुष्यंति च रमन्ति च। ये हमें ध्यान, और यही है स्मृति। जब उनकी रूप स्मृति में, उनकी लीला स्मृति में, ये परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत ना इतनी समर्थ है कि और किसी साधन की जरूरत नहीं। इसके 7 दिन में स्पष्ट प्रेत भगवत पार्षद बन के विमान में जा रहा है, ले जा रहा है। बस देख लो। प्रश्न हुआ गोकर्ण जी का, ये कथा तो सबने सुनी, फल में भेद क्यों? एक विमान क्यों? सबके लिए क्यों ले आया? क्योंकि तुष्यन्ति च रमन्ति च नहीं थे ये। हाँ, मनन नहीं था, तुष्यन्ति च रमन्ति च ना होने के कारण, और इसने भूख प्यास सबका त्याग करके ये इसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसीलिए विमान इसके लिए आया है। अगली बार फिर तैयारी करो तो विमान हम सबके लिए लाएंगे। और तैयारी की गई और विमान आया सबके लिए, और सब गए भगवत गुरु। श्रीमद् भागवत कलयुग में क्या मतलब हर युग के लिए, क्योंकि भगवान की पावन चर्चा ना परम वरदान है। बस इसका सही ढंग से प्रयोग किया, जैसे औषधि है ना, उसको अनुपान के सहित प्रयोग किया है तो रोग में बहुत जल्दी लाभ प्रदान करती है। जैसे हमारा उद्देश्य भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, और सुनने वाले का उद्देश्य भी भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, फिर जो चर्चा होगी बड़ा रंग आएगा, बहुत रंग आएगा। नहीं, और जब हमारा पाप मोचन केवल होता है तो उसमें रमन की बुद्धि नहीं होती है। वो केवल प्रवक्ता बोले और 7 दिन में दक्षिणा दे देंगे, पाप मोचन तो हो जाएगा, लेकिन वो भगवत पार्षद रूप नहीं हो। पाप मोचन करने का तो अमोघ उपाय है। जैसे कभी भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या किए हुए गृहस्थ जन होते,
और हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि तुम्हारी दुर्गति पक्का होगी, तुम खिलवाड़ मत समझ लेना। अब वो डर के जैसे है भी कोई वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। तो जब पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि एक ही उपाय है, 7 दिन संस्कृत से श्रीमद् भागवत अपने कान में सुनो, वो जादू करेगा तो कि तुम्हारे ऐसे महत पापों का नाश कर देगा। खुली बात है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा विद्वत जो पूर्ण रूप से उच्चारण पवित्र करके और आपको पूरा मूल सुनावे, तो फिर निश्चित बड़े से बड़े महत पाप का नाश करने के लिए श्रीमद्, और वही आप सब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का दान कर भूरी दान तव कथाव्रतम तत्व जीव, जो आनंद वर्धन करने वाला, भूले हुए विषयों में जीव कम से कम राम कृष्ण हरि की जो चर्चा सुन ले तो इससे मंगल हो जाए। बहुत भगवान की चर्चा में बड़ी सामर्थ्य है। बड़े बड़े साधन करने वाले जो प्राप्त नहीं कर पाए, केवल भगवान की चर्चा सुनने वालों को भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा के पड़ोस की बात कह रहे हैं, मथुरा के ब्राह्मण बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले थे और भगवान को भगवान नहीं मान पाए, और उनकी पत्नियां केवल चर्चा सुनती थी। वृंदावन की मालिनी पुष्प पे ले जाए, साक्षात भगवान की सेवा और साक्षात्कार दोनों कर लिए, और वो यज्ञ करते रह गए, धुआं घुटता रहा, लेकिन श्याम सुंदर की झांकी नहीं पाए। ये भगवान की चर्चा में एक विशेष महत्व है। रत्नावती जी ने कोई साधन नहीं किया था, पूरी वैसे ही रानी थी जैसे सांसारिक रानी होती। उनकी दासी चरणों में बैठे बैठे हा गोविंद हा कुंज बिहारी, तो ये कौन है भाई गोविंद कुंज बिहारी, वो ये भी नहीं जानती थी भगवान का नाम है। तो उनका रहने दो महारानी, अगर ये चर्चा सुनोगी तो ऐसा रोग है कि आपके चढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो। उनका नहीं, तू दासी मेरी और किसी और पुरुष का नाम ले रही, तो मुझे परिचय तो बता कौन है। तो बोले वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। और जो चर्चाएं शुरू हुई तो सिराने बैठाने लगी। फिर गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया जैसे नहीं कहते। तो ऐसे रत्नावती भक्त भूप हो गई, मूड मुड़वा के और ललकार दिया पूरे राज्य और अपने पति को भी कि अब तेरा अन्न नहीं खाऊंगी, तेरी होके नहीं रहूंगी। संतों की शेर छोड़ा गया, क्या क्या भक्त भूप हो गए। कोई और साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो उसका जब मनन होता है तो एक एक हृदय के सब एक एक वृत्तियां पवित्र हो जाती है और भगवान का मधुर मधुर चिंतन होने लगे। चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवत श्रवण कथा का मतलब है कि जब हम श्रवण किया तो उसका मनन होने लगा, चिंतन होने लगा। अब भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, भगवान के चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए हमारा चित्त और कहीं जाए ना। मधुर मधुर उनके रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुण का चिंतन। तो आप सब महाभागवत जन हैं, भगवत कृपा पात्र जन हैं, नाम की तरफ ज्यादा लोगों को घसीटिए कि भगवत चर्चा सुने और दिन में 24 घंटे में अगर 10 ही मिनट नाम जप कर लें तो काम हो। 10 मिनट एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा। हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा, एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। बोले जिंदगी भर पाप किया, एक बार राम बोला है, अब देव हिसाब एक बार राम का। तो महावैष्णवाचार्य हैं 12 वैष्णवों में धर्मराज जी, वो जानते महिमा, इसलिए समस्त पापों का मोचन और उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है एक बार नाम लेने का। इसीलिए कहा भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिस। तो सबको नाम जपने की प्रेरणा और भगवत स्मृति में खुद डूबो, दूसरों को भी चकाचक। हाँ, ये आप लोगों का जन्म ही इसीलिए हुआ है। भगवान ने आप लोगों को अपनी विभूतियों के रूप में इसीलिए भेजा है। भगवत चर्चा जो हम सुना रहे हैं उसकी कीमत ही नहीं है, कोई दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए भूरिदा जना, बड़े दानी कहे गए भगवत चर्चा करने वाले। बस आप तुष्यंत च रमंत च पे ध्यान देते हुए और सबको नाम और रूप लीला धाम की महिमा सुनाइए, जगत मंगल कीजिए। आप स्वयं भगवान में डूबिए और दूसरों को भी डुबाइए भगवान के नाम रूप रस में। महाराज जी, हम तो बस ब्रजवासी हैं, तो आप महापुरुष संतों से यही ऊर्जा लेकर के फिर सब जगह वितरित कर। हम आपसे ऊर्जा लेते हैं ब्रजवासियों के टूक ही हमारी ऊर्जा है।
ब्रजवासियों की चरण रज ही हमारी बैटरी चार्ज करते हैं। ब्रजवासियों की कृपा जो कहते हैं ना, हमारो बाबा, यही बात से हम हैं। जी, हम है कि हमारे बाबा हैं और दर्शन करके आएंगे। पतो चली स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो फिर मैंने कही कन्हैया ते राधा रानी से कृपा करेंगे, ऐसे आशीर्वाद बाबा हमें हजारों वर्ष तक देवे। और ऐसी क्रांति, क्योंकि महाराज जी युवाओं में, और मैं तो बाहर सब जगह जाता हूँ, सब में इतनी बड़ी एक क्रांति आई है सनातन और आपके प्रवचनों को सुन सुन के, कि लोगों में बहुत बड़ा रुझान हुआ है। लोगों ने मीट मांस मदिरा इत्यादि का त्याग किया है जी। और वो बहुत ही अच्छा है। तो हमने कहा कि ऐसे महापुरुष हमारे ब्रज में है, और ये राधा रानी ने बुलाया है, नहीं तो देवरा बाबा पल्ली पार बैठे थे। जी, जी। तो यहाँ चमत्कार नहीं है, यहाँ जो भजन साधना करेगा भैया वृंदावन वास मिलेगा। तो बाबा यहाँ ऊर्जा और सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और हम लोग महाराज जी ब्रजवासी आपके आभारी हैं जो आप ब्रज में और वृंदावन में। इसमें उल्टा है कि हम ब्रजवासियों के आभारी कि उन्होंने टुकड़ा दे दे करके हमको ऐसा बना दिया, टुकड़ा दिया और चरण रज, दो चीजों से हमारा पावर है। ये रज यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सदैव वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। ये चरण रज, और भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, उसी का चमत्कार है। ये जो राधा नाम प्रकट है ना, ये इसी रज रानी का प्रसाद हो, आपकी जूठन, आप ब्रजवासियों की, और यही राधा नाम की धूम है। सुबह जब हम आते हैं ना, 30,000 40,000 50,000 लोग खड़े होते हैं वहां कृष्णा शरणम से लेके यहां तक, और राधा राधा। तो कभी कभी जो है ना आनंद अश्रु आने लगते हैं, जब नौजवान जो होते ना ऐसे 50-50 पंक्ति में खड़े, राधा राधा जैसे बोले, वैसे अपनी उनकी अलग स्टाइल होती है। नौजवानों की राधा बोलने की स्टाइल अलग होती है। उन्मत्त हो जाते हैं। हाँ, तब खड़े हो जाते हैं हम, और ऐसे होकर एकदम की प्यारी, जो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है ये सब।